था बच्चों आपका बहुत बहुत इस चैनल के ऊपर। तो बच्चों आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इसकी, ठीक है। तो कार्बन जो रहता है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जी, ठीक है। सभी इसके बारे में जानते ही हैं, ठीक है। तो जो एलिमेंट है कार्बन जो है, ठीक है, इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म रहती है, काफ़ी ज़्यादा जो है अलग अलग टाइप्स में ये प्रेजेंट रहता है। जैसे कि हमारे पास डायमंड और ग्रेफाइट है, ये भी इसमें ही एग्जिस्ट करता है। जो डायमंड जो होता है काफ़ी ज़्यादा एक हार्ड सब्सटेंस रहता है, ठीक है। उसके बाद जो कार्बन है, ठीक है, कोल है, कोक है, चारकोल है, इसकी फॉर्म में भी रहता है, जो कि हम एज अ फ्यूल के तौर के ऊपर यूज़ करते हैं ऐसे, ठीक है जी। उसके बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जैसे कि सोप है, डिटर्जेंट है, डाइज है, ड्रग वगैरह है, बेटा कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं, पेंट है, फ्लोर टाइल्स है, ये सारी की सारी चीज़ें भी जो है कार्बन से बनी हुई है। साथ में इसके हाइड्रोजन बॉन्ड भी रहता है और दूसरे भी एसेंशियल आइटम रहते हैं। कहने का मतलब है ये भी कार्बन से ही मिलके बनता है। तो इसीलिए जो कार्बन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है जो हमारी लाइफ में। बॉन्डिंग इन कार्बन यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड। तो जैसे जो आयनिक कंपाउंड होता है जो हमने पहले पढ़ लिया है, ठीक है, यानी कि जिसमें अनाइन और कैटाइन होते हैं, ठीक है, जब जो बनते हैं तभी आयनिक कंपाउंड जो है फॉर्म होते हैं। तो आयंस बनते कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करते हैं एक से दूसरे एटम तक, ठीक है। इसमें एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकते हैं। शेल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ही टेक पार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने में। जैसे कि बेटा सोडियम है, कितना होता है 11 एटॉमिक नंबर है इसका, ठीक है। तो 281 इसकी कन्फिगरेशन हो जाएगी और जो क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा जिसका एटॉमिक नंबर 287 है। तो इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो है 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, ठीक है। तो इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसे 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है तभी ये 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि नोबल गैस कन्फिगरेशन ये टेक कर लेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसमें लास्ट में 8 आते हैं, इसमें कितने 7 है, एक इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए। तो क्या करते हैं ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर तो नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देंगे। सोडियम जहाँ से अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो सोडियम जब निकालेगा उसके पास Na+ साइन आ जाएंगी। क्लोरीन जब ले लेगा तो Cl नेगेटिव आइन आ जाएगा। इसी कारण जो है हमारे पास जहाँ पर क्या बन जाएगा, फिर आयनिक कंपाउंड बन जाएगा और नोबल गैस एलिमेंट की तरह ही ये बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने कार्बन एटम की। तो कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, पहले शेल में Ka में 2 आते हैं और L में 4 आएंगे। तो लास्ट में कितने 4 है, इसमें कितने आते हैं, टोटल 8 आते हैं। है कितने इसमें 4 और कितने चाहिए 4। अगर ये किसी से बेटा 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो तभी जा करके जो एक नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन कर पाएगा। अब ये किस तरीके से नोबल गैस कन्फिगरेशन कर पाएगा, ये 2 रास्तों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला रास्ता है कि या तो ये कार्बन एटम जो है अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें और C4 पॉजिटिव आयन बना दें, ठीक है। तो बिल्कुल हीलियम की तरह एक्ट कर पाएगा जिसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि एक नोबल गैस है, ठीक है। तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए इससे एनर्जी भी जो है काफ़ी ज़्यादा चाहिए जो कि ईजिली अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। दूसरा रास्ता है इसके पास कि ये 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, पहले 4 जे किसी और से ले ले, ठीक है, तब जाके ये क्या कर लेगा बेटा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, 28 बन जाएगा जो कि नोबल गैस होता है, बिल्कुल नियोन की तरह बन जाएगा, 10 बन जाएगा जी, ठीक है। अब सवाल यही पैदा हो रहा है यहाँ पर कि ये 8 तभी बना पाएगा अगर किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले। अगर 4 लेता है तो C4 नेगेटिव आयन ये बना के दे देगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना ये भी काफ़ी बड़ी बात होती है, आसानी वाली बात नहीं है। इसके लिए भी जो है काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि ईजिली अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। अब बात करते हैं किस तरीके से जो फॉर्मेशन होती है कोवैलेंट बॉन्ड की। तो हमने जो ऊपर डिस्कशन की है, तो कार्बन जो है ना तो किसी को अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बिकॉज ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इससे फिर देने पड़ेंगे, अगर लेने पड़ेंगे तो भी 4 लेने पड़ेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाएगी कार्बन एटम के लिए। तो अब क्या होगा कि बाकायदा किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे और किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले, एक अल्टरनेट पाथ इसके लिए अवेलेबल है। कार्बन एटम करेगा क्या कि जो कार्बन एटम है वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पेयरिंग में टेक पार्ट कर लेगा, जिसके कारण उसे जो है ना तो 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, जो किसी के साथ शेयर कर लेगा। तो ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर करने के ऊपर बने उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड बोल देते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, द बॉन्ड
फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पार्टिसिपेटिंग एटम। तो ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर करने के बाद बने उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बोल देते हैं। हम हाइड्रोजन की ले लेते हैं एग्जांपल कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके के शेल में जो है सिर्फ ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। अब एक इलेक्ट्रॉन है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसके पास कितने हैं? 1 है। अब क्या करेगा जी, हाइड्रोजन अपने ही एटम के साथ जो है इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, तो हाइड्रोजन 1 है, दूसरा एक हाइड्रोजन आ जाएगा। अब डॉट से जो है इसके इलेक्ट्रॉन जहाँ पर बताए गए हैं, तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, कॉमन रख लेंगे यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि जे वाला हाइड्रोजन 1 शेयर कर रहा है, जे वाला एक अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अब इस तरीके से इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो ये बॉन्ड बना लेगा। अब ये स्टेबल हो गया। अब ये बात याद रखना कि अगर कोई 2 एलिमेंट है, उसके जो एटम होते हैं, तो एक के एटम हम डॉट के साथ इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हैं, दूसरे के क्रॉस के साथ शो कर सकते हैं, ताकि दोनों में डिफरेंशिएट जो है हम क्रिएट कर सकें। एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, तो क्लोरीन का सभी को पता एटॉमिक नंबर 17 होता है। ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में डाल रखा, तो आप जाके चेक कर सकते हो हर एक शेल में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होती है और किसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। जी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। तो 287 इसकी कन्फिगरेशन आ जाएगी। लास्ट में देखो कितने 7 है, आने इसमें 8 चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो क्या करेगा जी, क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ क्या कर लेगा, बॉन्डिंग भी बना लेगा जी। ठीक है, जरूरी नहीं है जे क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ ही बनाए, किस हाइड्रोजन के साथ ही बना सकते हैं। क्लोरीन को कितने चाहिए, 1 चाहिए, 1 हाइड्रोजन को चाहिए तभी 2 बन पाएगा, क्लोरीन को 1 चाहिए तभी 8 बन पाएगा। तो H और Cl दोनों अपने एक इलेक्ट्रॉन रख लेंगे तो HCl बन जाता है। ठीक है, अब फिलहाल क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो पहले डॉट के साथ रिप्रेजेंट किए हैं, दूसरा क्लोरीन जो है वो क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट किए हैं, तो इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ एक है, ये दोनों अपने यहाँ पर सेंटर में रख लेंगे। तो शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बना देगा, तो Cl2 मॉलिक्यूल की यहाँ पर क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ मिलकर के H2 की मॉलिक्यूल की क्या बना रहा है, ये फॉर्मेशन। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2-6 ये कन्फिगरेशन होती है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कन्फिगरेशन 2-6 है। तो लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, चाहिए कितने से 2। तो ये ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ जब क्या कर देगा, बॉन्ड बना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपने रखेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करेगा, तो O के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा तो एक सिंगल बॉन्ड आएगा, अगर 2 कोई इलेक्ट्रॉन शेयर करा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई एटम है 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये केस हमारा बेटा यहाँ पर नाइट्रोजन वाला है, क्योंकि 7 जो है इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 एटॉमिक नंबर है, कन्फिगरेशन 2-5 होती है, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसमें 8 बनाने के लिए। तो क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन, दूसरा नाइट्रोजन भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ट्रिपल बॉन्ड बना देगा। यहाँ पर कोवैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एन एटम ऑफ एलिमेंट शेयर विद अदर एटम्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट मॉलिक्यूल। तो कोवैलेंट मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर कर रहा है दूसरे के साथ, उसे ही हम क्या बोल देते हैं बेटा, कोवैलेंसी। जैसे कि अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें, क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करें, दोनों एटम जो है इनकी कोवैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, यानी कि हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, क्लोरीन को भी 1, तो कोवैलेंसी होगी बेटा कितनी, 1। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हमने अभी पढ़ा कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होती हैं टोटल। तो 2-6 कन्फिगरेशन आ जाएगी, लास्ट में 8 आने चाहिए, है कितनी है, 2 है, तो कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, 2 की। ठीक है, 2 की हो जाएगी। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 3 की हो जाएंगी, इसे ट्राइवेलेंट बोलते हैं, अभी पढ़ा हमने। तो पानी है H2O, तो ऑक्सीजन के बाद कितनी है, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए हैं, इसका मतलब जो है हाइड्रोजन मोनोवैलेंट में एग्जिस्ट करेगा, H2O मॉलिक्यूल बना के दे देगा। कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले फिजिकल स्टेट, तो कोवैलेंट कंपाउंड जो है हमेशा एक सिंगल मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है, जो ज़्यादातर गैसियस स्टेट में रहता है। जैसे कि बेटा हाइड्रोजन है H2 में एग्जिस्ट करेगा, क्लोरीन है Cl2, NH3 CH4 SO2, ये सारे के सारे गैस होते हैं बेटा, गैसीय स्टेट में रहते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। कुछ लिक्विड भी होते हैं, जैसे कि बेटा ब्रोमाइन है, Br2 बोलते हैं, मर्करी भी है बेटा, ठीक है। कुछ सॉलिड होते हैं, जैसे कि I2 है, P4 है, S8 मॉलिक्यूल है। मल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, देखो इसमें कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं होते कोवैलेंट मॉलिक्यूल में, इसीलिए इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, और कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं फिर इसीलिए इनका जो लो मल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो जनरली पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि जो करंट कैरियर होते हैं वो किसके द्वारा पैदा किए जाते हैं, मूवमेंट ऑफ आयन के द्वारा, इसमें तो ज़्यादा होते नहीं है, ठीक है। तो कुछ जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, जब उन्हें जो है हम पानी में डिसॉल्व कर देते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड HCl,
अगर HCl सिंपली हो तो पूरे कंडक्टरों का अगर मैं इसे पानी में डिजोल्व कर दूँ तो ये आयन देने शुरू कर देगा, यानी कि डिसोसिएट होना शुरू कर देगा पानी में, H+ आयन देगा, Cl नेगेटिव आयन देगा, जिसके कारण ये गुड कंडक्टर बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद है नेचर ऑफ रिएक्शन। तो जो कोवैलेंट कंपाउंड है जनरली रिएक्ट करते हैं एक मोलिकुलर फॉर्म में, यानी कि H2 और Cl2। ये भी मोलिकुलर फॉर्म है H2 में, Cl2 है, ये भी मोलिकुलर फॉर्म में है, तो HCl बना देगा जी। सोलबिलिटी, तो आयनिक कंपाउंड जो है ज़्यादातर वाटर सोलुबल होते हैं, बट लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड जो है सोलुबल नहीं होते पानी में, ठीक है। डिजोल्व इन द कोवैलेंट सोलवेंट, ये कहाँ पर डिजोल्व होते हैं? कोवैलेंट सोलवेंट में ही डिजोल्व होते हैं, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, बेंजीन है C6H6 और एसीटोन है CH3COCH3। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, देखो ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता बट लेकिन हाँ नाम आपको पता होना चाहिए। एलोट्रोपिक क्या होती है? एलोट्रोपिक में भी डिफाइन एज अ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म दैट आर फिजिकल डिफरेंट बट केमिकली सिमिलर। तो कह रहा है कि ऐसी प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की जिसमें क्या होता है कि वो एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में अवेलेबल होता है, जिसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो डिफरेंट होती हैं बट लेकिन केमिकली प्रॉपर्टी जो है इनकी सेम रहती है। कार्बन जो है बेटा डायमंड की फॉर्म में रहता है। डायमंड जो है ज़्यादातर अफ्रीका में मिलता है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ब्रिटिश वगैरह यहाँ पर पाया जाता है। कि जो डायमंड है काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है, हार्ड होता है। इसमें क्या होता है, हर एक कार्बन एटम जो है नेक्स्ट 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा रहता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 154 पिकोमीटर होता है, ठीक है। और इसकी डेंसिटी जो होती है 3.5 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब, और मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है इसका, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 रहता है इसका। एलोट्रोपिक फॉर्म जो है कार्बन की। इसी तरीके से ग्रेफाइट भी है, ठीक है। तो इसमें जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ रहती है वो 142 रहती है। तो ये एलोट्रोपिक फॉर्म है हमारे पास, ओके जी। ये एलोट्रोपिक फॉर्म है हमारे पास बेटा फ्लोरीन की। तो नाम याद रखना, ठीक है, ज़्यादा कुछ ना याद रखो बट नाम जरूर याद रखना, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन की।